कैसे हैं सभी लोग? सब बढ़िया? चलिए अब हम अपना डिस्कशन जारी रखते हैं और अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेमिंग ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो रिंग के फॉर्म में होते हैं, तो उनकी नेमिंग अब हम देखते हैं किस तरीके से होती है। हम करने जा रहे हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग। तो देखते हैं किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले हम जो नेमिंग करने जा रहे हैं वो सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग करेंगे, जिसमें हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स यहाँ ड्रॉ किए हैं। हमें इनकी नेमिंग करनी है किस तरीके से होती है। तो ध्यान रहे ये सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड का मीन होता है इनके बीच में, सभी कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। तो दोनों स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि ये जो बॉन्ड्स दिख रहे हैं ये सभी सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो जब इस तरीके के साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं हमारे पास, तो इनकी नेमिंग कैसे की जाती है। हम देखें इस स्ट्रक्चर में कितने कार्बन एटम्स हैं। सो 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम। 6 कार्बन एटम होने के कारण इस स्ट्रक्चर का नेम जो होगा वो क्या होगा, हेक्सेन, क्योंकि यहाँ सिंगली बॉन्डेड है इसलिए हेक्सेन। अब लेकिन ये क्योंकि ये क्लोज्ड रिंग के फॉर्म में है, तो हमें इनके नेम में सिंपली इनके नेम से आगे जो प्रीफिक्स लगाना है वो लगा देना है साइक्लो, और देन उसके बाद जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है उसका नाम लिख देंगे। तो इसका क्या नेम होगा, सिंपली एड साइक्लो। जो प्रीफिक्स है साइक्लो लगा दें इसके आगे, और इस पेरेंट हाइड्रोकार्बन में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स थे वो थे 6, तो इसका नाम होगा हेक्स। और क्योंकि ये सैचुरेटेड है, सिंगली बॉन्डेड है, इसलिए एन। तो इस स्ट्रक्चर का नेम हो गया साइक्लोहेक्सेन। चलिए अब इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, इसका नेम किस तरीके से होगी। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें है 1 2 3 4 5। साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो लिख देंगे साइक्लो, और आगे क्या करेंगे हम इसमें, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स से 5 तो आएगा पेंट, और क्योंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसलिए आएगा इन। तो इसका नेम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन। अब हम करने जा रहे हैं अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग। तो हमारे पास स्ट्रक्चर है, इसकी नेमिंग किस तरीके से होगी ये देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन कार्बन एटम के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इन कार्बन एटम्स के बीच कहीं कहीं डबल बॉन्ड्स हमें नजर आ रहे हैं, इसलिए ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अब साइक्लिक क्यों है, क्योंकि ये एक रिंग के फॉर्म में यहाँ पर है। तो हम सबसे पहले काउंट करते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम इस कंपाउंड में। सो से 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन एटम्स हैं। दैट मींस इसका जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन होगा उसके नेम में जो प्रीफिक्स आएगा वो आएगा हेक्स। ओके, अब क्योंकि ये क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर है इसलिए इसके नेम में जो प्रीफिक्स आएगा वो क्या आएगा, साइक्लो। साइक्लो तो इसमें नेम में आ चुका है। अब हमने देखा कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 6। दैट मींस जो और प्रीफिक्स आएगा वो आएगा हेक्स। अब हम देखें इसमें डबल बॉन्ड्स की पोजीशन। डबल बॉन्ड्स जो है वो किन किन हाइड्रोजन किन किन कार्बन एटम पर कनेक्टेड हैं। सो फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड दिख रहा है, फर्स्ट और सेकंड कार्बन एटम के बीच मींस फर्स्ट कार्बन एटम पर। थर्ड और फोर्थ के बीच में मींस थर्ड पोजीशन पर भरी एक जो है डबल बॉन्ड है, और फिफ्थ पोजीशन पर भी हमें डबल बॉन्ड यहाँ नजर आ रहा है। दैट मींस हमें कहां कहां डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन एंड फिफ्थ पोजीशन पर। और इन तीनों ही पोजीशन पर ये डबल बॉन्ड है, इसलिए इसका नेम जो होगा वो होगा साइक्लोहेक्स 135 ट्राई, क्योंकि तीन पोजीशन पर ये बॉन्ड है और डबल बॉन्ड होने के कारण जो सफिक्स आता है वो आता है इन। तो इसका पूरा नाम जो हो जाएगा इस स्ट्रक्चर का वो होगा साइक्लोहेक्स 135 ट्राईइन, या जिसे हम बेंजीन भी कहते हैं। तो इस तरीके से नेमिंग होती है अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की।